हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। वजह यह है कि थोड़ा सा गला ख़राब था, तबीयत नासाज थी, तो इसलिए रीडिंग नहीं ला पाई। लेकिन अब मैं प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब पर डे रीडिंग आने वाली है। तो अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। हम रोज़ इंटरेस्टिंग रीडिंग लाते हैं, कभी तबीयत की वजह से नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं है, बट आपको वैसे ऑलमोस्ट डेली मिलती है रीडिंग। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तो पता ही है कि आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक आई हूँ। ऐसे ही कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, सुपर चैट, सुपर थैंक्स के थ्रू आप लोग प्यार बरसाते रहिए, कृपा बरसाते रहिए। माता रानी आप पर भी बहुत कृपा बरसाएंगी। और आज की रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। टाइटल से आपको समझ आ गया होगा, आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी के ऊपर। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स रहते हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो आज सब हम जानने वाले हैं। तो आपके दोस्त, दुश्मन, सगे या सौतेले, सभी की एनर्जी जो भी आपके आसपास हैं, जिनके भी थॉट्स आपके माइंड में हैं, उन सब की एनर्जी हम पिक करने की कोशिश करने वाले हैं। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने रिलेशंस को लेकर, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो रीडिंग को अंत तक देखिएगा। जिनसे भी शेयर करना चाहते हैं उनको शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से आप शेयर करना चाहते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर मी एज वेल। तो चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं, आज की रीडिंग है पूरी तरीके से जनरल, यानी कि मेल, फीमेल, ट्रांस और सभी राशियों के लिए है ये रीडिंग। किसी भी पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं वैदिक भी देखती हूँ, टैरो भी देखती हूँ, और अभी इस मंडे से ऑफ़र चल रहा है। तो अभी ऑफ़र प्राइस ये है कि आपको 30 मिनट्स की रीडिंग मिल जाएगी 1000 में, जिसका 30 मिनट की रीडिंग का प्राइस है 2100। वो रीडिंग आपको 30 मिनट की मिलेगी 1000 में। सो ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी मंडे से हमने ये ऑफ़र रन किया है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर मेरे हस्बैंड का मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। स्टाफ या हस्बैंड में से कोई भी अटेंड करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी एंड आपको आपके गिवन टाइम पे अपॉइंटमेंट जो आपका बुक होगा उस टाइम पे आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप श्री गणेश कर रहे हैं रीडिंग का, कार्ड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो आज की रीडिंग में एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जो पर्सन है ना, जिनकी बात हो रही है, आप में से किसी की हो सकती है, हो सकता है मेजॉरिटी की हो, क्योंकि बहुत सारे एक से आपके अंदर ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ही खुश मिजाज पर्सन है। तो हो सकता है कि आप बहुत टॉकेटिव हों, या बहुत ज़्यादा आपका जुपिटर एक्टिव हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले हों। जैसे कि आपने सुना ना, इंडिया में फ्री का ज्ञान देते, तो हो सकता है कि आप बहुत सारा फ्री का ज्ञान दे देते हो लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिल के करीब भी आ जाते हो आप। क्योंकि जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो, उनको गाइड करते हो विदाउट एनी पर्सनल प्रॉफिट, तो ऐसे में आप हो जाते हो सबके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल। और आपकी वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके अंदर ना छल कपट नहीं है। लोगों के ओपिनियन में ये चीज़ तो है कि भाई एक चीज़ आपकी बहुत सॉर्टेड है। हो सकता है, देखो ये चीज़ मैं आपको बता के चल रही हूँ, हो सकता है जो आपका एक्चुअल लवर हो ना, उसको आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हो। ये मैं बोल के चल रही हूँ आपको, ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लवर को ट्रस्ट इश्यूज़ हों, बट बाकी सबको आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है। अच्छा, लवर को ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हो सकते हैं बिकॉज यू आर टू फ्रेंडली, और आप ना सबसे बातचीत कर लेते हो, और अगर आपको लगता है सामने वाला गुड इंटेंशन से, बिकॉज यू हैव अ गुड इंट्यूशन पावर ऑल्सो, तो वो इतना इंट्यूटिव हो आप कि आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती है कि ये जो पर्सन है ये मेरे रिगार्डिंग क्या थॉट रख रहे हैं। तो अगर वो पर्सन आपके रिगार्डिंग अच्छा थॉट रखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा ही रहता है। अगर वो पर्सन नेगेटिव थॉट रखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी नेगेटिव रहता है। तो बहुत तरीके से ये देखा गया है कि आपने
पॉजिटिवली लोगों को जब मिले हो आप, तो सामने वाले का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको लगा है, आपने बातचीत ज़्यादा की है, तो आपके आसपास के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, बहुत जल्दी अटेंशन आपको मिल जाती है, आपको वो अटेंशन ग्रैब करना आता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि या तो देखो आपकी एक शादी टूट चुकी हो, या एक बड़ा रिलेशनशिप आपका टूटा हो, जो कि शायद शादी जैसा ही मान लीजिए आप, या रिश्ता होके टूटता है, या कई कई कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना जिसमें आप एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही मानने लगते हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, इतनी श्योरिटी रहती है कि इससे तो हमारी शादी होगी और हम कपल ही हैं। तो वो प्रॉपर उस तरीके का, या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या प्रॉपर जैसे होता है ऑफिशियल रिलेशन वो ख़त्म हुआ है, तो वो एम्प्टीनेस एक आपने फेस की है, या वो बिट्रेयल आपने फेस किया, बिकॉज यू आर नॉट अ चीटर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत ही सॉर्टेड हो। बात ज़रूर आप 10 लोगों से करते हो, बट किसी से भी आप सेक्सुअल बात ऐसी नहीं कर रहे हो, किसी से भी आप ऐसी बात नहीं कर रहे हो जहाँ पर आप अटेंशन दे रहे हो या कुछ ऐसा। यू आर जस्ट टॉकेटिव। हो सकता है कि आप वो बात सिर्फ अपने सेम जेंडर से कर रहे हो, अपोजिट जेंडर से आप बात भी नहीं कर रहे हो, तब भी सामने वाले को प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आपके पैर ज़्यादा निकल गए, या आप हवा में उड़ने लग गए हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको जज कर सकते हैं। और आपके साथ ये जब हुआ होगा, हो सकता है ये बहुत पुरानी बात हो, बट जब भी ये हुआ हो, क्योंकि एनर्जी में आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये दिख रहा है कि जब भी उस फेज से या तो आप गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ ने ना एकदम, जैसे एक होता है ना कि एक इंसान का वजूद छिन गया, जीने की वजह छिन गई, बिकॉज आप एक अनजान के साथ भी अपनत्व की भावना रखते हो, आप एक अनजान को भी गाइडेंस देने वाले पर्सन हो, एक अनजान के साथ भी एक स्वीट बिहेवियर रखना, क्योंकि अगर किसी ने आपका सोच ये रहता होगा कि किसी ने अगर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो हम क्यों उनका गलत करें, हम क्यों उनसे कड़वा बोलें, अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हमें कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए, और क्यों हम एकदम रूड होके दिखाएं। वाई? इफ़ यू कैन बी पोलाइट, इफ़ यू कैन से थिंग्स वेरी स्वीटली, तो आपको सिर्फ इसलिए कि आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, रूड होना मुझे लगता नहीं है कि अच्छे संस्कार की निशानी है। तो अगर आपने बहुत पोलाइटली बात की है, देन आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो आप का मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत स्वीट और पीपल प्लीज़र पर्सनैलिटी, एंड पीपल प्लीज़र इज़ अ कॉम्प्लीमेंट हियर, ठीक है, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे, कि आपको अच्छा लगता है कि आपके आसपास के लोग खुश रहें, आप उनको खुश रखने की चाहत रखते हो कि मेरे आसपास के लोग मेरी कंपनी इंजॉय करें। अगर वो मेरे पास चाय पीने आए हैं, तो उनको वो चाय बहुत बढ़िया लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चाय पीने मेरे पास आए हैं, या कॉफ़ी पीने मेरे पास आए हैं, या वो कोल्ड ड्रिंक पीने मेरे पास आए हैं, पार्टी करने मेरे पास आए हैं, और मैं अपना रोना रोए जा रही हूँ। ऐसा नहीं है। आप सामने वाले के टाइम को वैल्यूएबल बनाते हैं, आप पीपल प्लीज़र बनते हैं, उनको खुश करने की बातें करते हैं, आप देखते हैं कि उनको किस चीज़ पे हंसी आ रही है, और उस टाइप के आप जोक क्रैक करते हैं, और आपकी ये क्वालिटी लोग पकड़ लेते हैं, उनको समझ आ जाता है कि आप ऐसे हैं, एंड दे अप्रिशिएट इट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके विजिबल हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई एक ये पर्सन है, भाई ये कितना भी इंसान डाउन हो, रोता नहीं है, रोती नहीं है, और पॉजिटिव वे में बात करते हैं, लाइफ को पॉजिटिव लेके जाने की बात करते हैं, और बहुत ही सल्किंग नेचर नहीं है, पॉजिटिवली स्ट्रेंथ ख़त्म हुई थी, वहाँ से उठे फिर भी खुशनुमा, किसी को फ़ोन करके रोना नहीं रोया, किसी को मिल के रोना नहीं रोया, ठीक है, किस्मत में था, मान के आगे बढ़े। एंड नाउ मूविंग विद ग्रेसफुल एटीट्यूड, तो वो चीज़ लोग ना देखते हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, रोने का अधिकार सबको होता है, दिल टूटता है ना, तो दर्द सबको होता है, बट अगर वो दर्द आपने अपने अंदर अंदर रखा, आपने अपने आसपास वालों को वो दर्द नहीं छलकाया, या सिंपैथी नहीं ली है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत है, तो आपको वो और दर्द दे सकते हैं, या जिसने आपका दिल दुखाया, तो या अभी भी ये मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, आपके आसपास के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, तो आपको और आपके साथ गलत होना चाहिए। बट
उनको ये नहीं पता कि आपको फ़र्क पड़ता है, आप भी रोते हो, आप भी अकेला फ़ील करते हो, बट आप पब्लिकली वो चीज़ जताते नहीं हो। आप किसी के सामने गाते नहीं हो कि आपको प्यार की ज़रूरत है, आप रोते नहीं हो कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ के लिए सिंपैथाइज़ नहीं करवा रहे हो लोगों को। आपका एस्पेक्ट लाइफ को लेकर अलग है, आपका पीओवी अलग हो सकता है दूसरों से, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है या जिसके कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। आप एक एक्चुअल लवर पर्सनैलिटी हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो ना, जैसे कहते हैं ना, पत्थर में भगवान को पूजना, मान लेना कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान ही है। ऐसे आप किसी पत्थर को पूज सकते हो। मतलब एक तो एक होता है ना कि मूर्तिकार मूर्ति बना देता है, तो आपको कहीं ना कहीं उस पत्थर में वो रूप नज़र आने लगता है, तो आप उस रूप की पूजा करते हो। बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बिना रूप के भी, अगर आपने इमेजिन कर लिया कुछ, तो आप उसको वैसे मानते हो। तो मतलब आपका मन ऐसा है कि अगर गधे पे आया तो आप गधे के साथ भी लॉयल रहोगे, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब वो गधा ही है, उसको समझ ही नहीं, या गधी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने किसको खो दिया है। तो यही समझिएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और आपकी वैल्यू करने वाला एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, आ सकती हैं, ठीक है। तो आपका उनको कैसे वेलकम करना है, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। हो सकता है आपको पसंद हो, आप उनका वेलकम करना चाहो, हो सकता है कि आप उनका वेलकम करने के लिए रेडी ना हो, ये आपकी चॉइस होगी पूरी तरीके से। बट हाँ, ये श्योरिटी है कि आपके अंदर इतना प्यार है कि यूनिवर्स रुक ही नहीं पाती है। भले ही आपके कितने भी ब्रेकअप हो जाएं, आपके पास वापस प्रपोजल्स भेजते हैं। जो ईश्वर है वो चाहते ही नहीं है कि आप अकेले रहो, एंड यू आर सो लवेबल। भले ही रिलेशनशिप आपका लव हेट का रहे किसी के साथ, या आपको शायद वैसा रिलेशनशिप चाहिए भी नहीं हो, तो दोस्त के रूप में मिलेंगे आपको। मतलब कहीं ना कहीं से तो वो कंपैटिबिलिटी, वो कंपैशन आपको देखने को अपने प्रति मिलेगा, क्योंकि लाइफ में ना आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, और अभी तक आपको उस चीज़ से पूरा भर कर नहीं दिया है भगवान जी ने। तो अब भगवान जी उसको कंपनसेट कर रहे हैं कि आपके कुछ भी पास कर्मा की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, या जो भी है कार्मिक आपके रिलेशनशिप थे, या ट्विन फ्लेम थे, या जो भी चीज़ें रही हों, या बेस्ट फ्रेंड्स भी कई बार ऐसे होते हैं ना कि उनसे भी धोखा मिल जाए तो एक इंसान को लव रिलेशनशिप ब्रेक होने जैसा ही हर्ट होता है। तो वो चीज़ आपका जो भी रहा हो, बट अभी वो टाइम आ गया है, वो कंपनसेट करने का टाइम आ गया। भगवान जी उस चीज़ के लिए कंपनसेट करेंगे, उस चीज़ के लिए आपके लिए वो बहुत कंसर्न है, वो सोचते हैं आपके लिए कुछ तो पॉजिटिव वो करें। तो आपको दोस्तों के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में, गुरु के रूप में, या कोई अच्छे गाइड, ऐसे जो गाइड करते हो, आपने गुरु नहीं बनाया रखा है, लेकिन कोई बड़ी इंसान आपसे जुड़ सकता है, भाई दीदी, या किसी भी स्वरूप में आपसे दोस्त के रूप में जुड़ सकते हैं, जिनसे एक लव रिलेशनशिप से हटकर एक रिश्ता जो जिसमें प्यार हो बट फिज़िकल इंटीमेसी नहीं हो। तो इस टाइप का कुछ रिलेशनशिप भी बन सकता है, इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ लव, क्योंकि वो कंपनसेट होने वाला है। या कोई रिश्ता पुराना घर में से कोई ऐसा होगा जो अचानक से आपके बहुत करीबी हो जाएंगे, हम राज हम दर्द, जो आपके पेन को समझेंगे, आपकी सफरिंग को समझेंगे आपके बिना बोले। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप मुंह से बोलकर अपना दर्द तो नहीं बताने वाले हो, इंसान खुद समझ जाए तो समझ जाए, वो वाली बात है। तो आपकी ये बात तो कुछ ख़ास है, कुछ हटके है। आपकी स्ट्रेंथ हो नहीं हो, आपके अंदर कितना प्यार भरा है वो इंसान देखता है, और वो प्यार एक अलग जुनून देता है, एक अलग ताकत देता है। और ये हो सकता है कि ना आप काम में बहुत अच्छा करते हो, तो इसलिए आपसे लोग जेलस भी होते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि जो लोग आपसे जेलस है ना, तो वो भी आपके बारे में नेगेटिव बात नहीं करते हैं, वो खुद भी जानते हैं ये चीज़ कि आपसे कंपटीशन थोड़ा सा टफ़ है, तो वो उस चीज़ को अपने मन में एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस इंसान से थोड़ा सा कंपटीशन टफ़ है। तो वो एक्सेप्टेंस जब आ जाती है ना कहीं, तो फिर वो इंसान का लड़ना भी लड़ना नहीं। अगर इंसान को पता है कि हाँ ये इंसान है काबिल, और फिर आपसे अगर कंपटीशन कर रहे हैं, बट ये है कि देखो, ये उनके संस्कार है कि वो कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, किस सेंस में हो रहे हैं, वो उनका कॉल है। बट हाँ, ये अलग बात है कि वो
कॉम्पिटिटिव होकर भी आपके संघर्षों को वैल्यू देते हैं और आपकी इस दमदार पर्सनैलिटी की सराहना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी इतना सब मैंने बता दिया। लवर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे इंसान है कि आप नॉन लिविंग थिंग की भी वैल्यू करेंगे तो लिविंग थिंग्स का तो आप मतलब सेक्रीफाइस भी कर सकते हो अपनी चीज़ों का उनके लिए। दैट काइंड ऑफ आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, जज्बे का ही अब मैं भूल गई वो इंग्लिश दैट काइंड ऑफ जज्बा यू हैव। ठीक है, और मुझे और कमेंट में बताना क्या बोलते हैं जज्बे को, मैं भूल गई हूँ इस समय। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को देते हैं यहीं विराम। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताना, रेजोनेट की हो तो भी बताना, नहीं की हो तो भी बताना। आपकी एनर्जी आना इन शॉर्ट ज़रूरी है मेरे पास, क्योंकि आपकी एनर्जी आती है तो नेक्स्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब लेती हूँ विदा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। राधे राधे।